हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। कहता है क्वेश्चन क्या कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे लिखेंगे हम लोग हल, और हम लोग लिखने वाले हैं सबसे पहले। देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज। ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी 5 नंबर में, कभी कभी 3 नंबर में, तो ये तो आपके भाग्य के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने नंबर में पूछ सकता है। तो जब ये पूछता है तो एकदम नेसेसरी है, आप किसी भी ईयर्स का क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए। नेसेसरी है, 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, इसमें हमको पढ़ना है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग लिखते हैं, हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। आराम से देखिए और समझिए, और इसी टाइप से बाकी सभी क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करिए। टोटल क्वेश्चन बन जाएगा, कोई भी क्वेश्चन में डिफरेंस नहीं है। इसका एक और मेथड है, उसको भी बताएंगे। पहले आप इसको देखिए, इस पे आपकी क्या राय है उसको कमेंट सेक्शन में जा करके उसको आप अपना राय दीजिए। ये इतना लिखने के बाद मान लिए, अब आप लिखिएगा कि सिद्ध करना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो लिख लेना है कि हमें सिद्ध करना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक जब आप मान लिए तो अब आप लिखेंगे तथा साथ ही दो धनात्मक पूर्णांक तथा साथ ही दो धनात्मक पूर्णांक P तथा Q को लेते हैं। अब लिखेंगे प्रश्न से। अच्छा, तो आप परिमेय संख्या मान लिए हैं, तो आपको ये ज्ञात भी होना चाहिए कि परिमेय संख्या किस रूप का होता है। परिमेय संख्या तभी हो सकता है जब वो P/Q के रूप में, मतलब अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, और उसका हर कभी भी किसी भी सिचुएशन में 0 न आए। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, आसानी से आप इसको यहाँ पे लिखेंगे ताकि क्लियर हो जाए। Q = नॉट 0, और केवल Q = नॉट 0 नहीं, आप ये भी लिखना पड़ेगा तथा P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं, तथा P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं। Q पूर्णांक संख्याएं लिखेंगे तथा P, यहाँ पे Q = नॉट 0 तथा P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं। अब हमको लिखना है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे इसमें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा P = Q√5। ये चीज़ आ गया। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पे P और Q में, ये चीज़ देखिए, P और Q में, यहाँ पे भी PQ देखिए, इसमें एक को छोड़ के कुछ खास मिलने वाला नहीं है, माने है, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। तो लिखेंगे, यहाँ पर लिखना है कि मल्टीप्लाई कर लेना है P = Q√5। ठीक है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि P और Q में कोई खास उभयनिष्ठ एक की सिवाय नहीं है। तो आप ये चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। आप क्या लिखिएगा यहाँ, P एवं Q में
1 के अलावे 1 के अलावा कोई खास पी और क्यू में 1 के अलावा कोई खास उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब इसलिए दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, तो इसी को करना है दोनों तरफ वर्क। तो p का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू रूट 5 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 5, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा तो 5 बचेगा, क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप समीकरण 1 ले सकते हैं। अब आप लिखिएगा कि p स्क्वायर, इसलिए p स्क्वायर संख्या 5 से विभाज्य है। ऐसा करें q बराबर, हम इसको ऐसे कर लें, यहाँ पे देखते हैं, ऐसे करें q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा 5 है ना, मतलब 5 से भाग लग रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, p स्क्वायर तथा q 5 से विभाज्य है, तथा क्यू नहीं, p स्क्वायर 5 से विभाज्य है। जब p 5 से विभाज्य है तो माना कि जब p 5 से विभाज्य है तो माना कि, क्या मान लेंगे आप, देखिए तो आप मानेंगे p इक्वल टू 5r माना। अब पुनः इसको दोनों तरफ वर्क कीजिए, पुनः दोनों तरफ वर्क करने पर अब क्या करिएंगे आप, आपको करना होगा ये कि वैसे ही p का स्क्वायर इज इक्वल टू 5r का स्क्वायर। अब आप क्या करोगे जी, करोगे ये p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और r का स्क्वायर, ये चीज़ आ गया। अब क्या हो गया, समीकरण 1 से अब तुलना कीजिए, लिखिए यहाँ पर समीकरण 1 से तुलना करने पर। तो एक बात जानते हैं जी, हमारा जो समीकरण 1 था, मतलब एक जो हमारा समीकरण था वो यही ना था, p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। तो इसी से हम लोग तुलना करना है। तो हम जब तुलना करते हैं तो क्या पाते हैं, हम पाते हैं कि 5q स्क्वायर, 5q का स्क्वायर इक्वल टू 25 r का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से q स्क्वायर इधर आ जाएगा, 5 5 या 25 हो जाएगा, इसे ये कट जाएगा ना, इसको यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा q का स्क्वायर इक्वल टू 5r का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आ गया। तो लिखेंगे q स्क्वायर भी, यहाँ q स्क्वायर भी 5 से विभाज्य है, 5 से, यहाँ q स्क्वायर भी 5 से विभाज्य है। आप ये चीज़ लिख दिए। अब आप क्या लिखिएगा, जब q स्क्वायर 5 से विभाज्य आ गया बच्चों, तो हम लिखेंगे यहाँ p और q के बीच तो एक गुणनखंड मान लीजिए, हम माने थे कि नहीं है कोई एक को छोड़ के, लेकिन q भी 5 से विभाज्य हो गया, p भी 5 से विभाज्य हो गया। तो लिखेंगे
जब 5 से विभाज्य हो गया अतः हमारी मान्यता गलत। यहाँ क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाज्य है और पी स्क्वायर भी 5 से विभाज्य है। ठीक है, तो जब 5 से विभाज्य है तो अब क्या होगा, यहाँ P और Q के बीच, P और Q के बीच का अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ P और Q के बीच का अभाज्य गुणनखंड 5 है। क्या है? 5 है। इसके बाद से जब P और Q के बीच का अभाज्य गुणनखंड 5 है तो आप क्या लिखिएगा, अतः हमारी मान्यता गलत है। देखिए चैनल का नाम है RPG मिश्रा, विदाउट स्पेस का लिखिए, सर्च कीजिए और टोटल वीडियो देखिए। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ P और Q के बीच अभाज्य गुणनखंड है यहाँ पर, तो लिखेंगे जब आ गया ये तो लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है। या यह भी लिख सकते हैं जिससे हमारी मान्यता पर विरोधाभास होता है, हमारी मान्यता पर विरोधाभास उत्पन्न होता है। अतः हमारी मान्यता गलत है। √5 परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। जय हिंद, जय भारत। अब आपका सिलेबस ये इसी पे आपको 1.3 टोटल बनाना है। एक इसकी और विधि है, शॉर्ट विधि, जिसको ब्रह्मास्त्र कहते हैं। अगर आपको इस विधि में थोड़ा सा भी डाउट हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। उस विधि को भी हम बहुत बखूबी बताएंगे। आप उसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज इससे कम है, तो इसको भी आप चाहें तो याद कर सकते हैं और उसको बेटर तरीके से पढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया कोई सवाल इसी पे बनाइए। इस टाइप का परिमेय अपरिमेय वाला सवाल है केवल ये √3 √5 1/√2 1/√3 1/√5 टोटल फ्रेंड्स इसी पे बनेगा। तो आप इसको बेटर तरीके से पढ़िए, बेटर तरीके से परफॉर्म कीजिए। कहीं भी दिक्कत होता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। बस सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टोटल एनसीईआरटी के सिलेबस कराएंगे। अगर आपकी राय है तो साइंस भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। साइंस ने ऑल सब्जेक्ट 10th +2 का कंप्लीट कराया जाएगा। क्लास वाइज कराया जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन वाइज कराया जाएगा। 1.5 घंटा 2 घंटा का वीडियो नहीं अपलोड होता है। बस आपको जितना जरूरी है, जितना में आप बोर ना हो, बस उतना ही काम किया जाता है। इसलिए आप बेटर तरीके से पढ़िए, परफॉर्म कीजिए, रिजल्ट लाइए और अपना नाम रोशन कीजिए, देश में अपना स्थान बनाइए। इस जज्बा को सलाम। जय भारत, जय हिंदुस्तान।